अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा जो लेक्चर है थर्ड होगा। तो मीन्स हमारे पास कौन सा चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और 9th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रिलेटेड विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इससे पहले भी हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसमें भी हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं और मास नंबर किसे बोलते हैं। ये सारा हमने एक अच्छी तरतीब से आप लोगों को समझाया भी था। आज बात करते हैं एज वी डिस्कस्ड डिस्कवर या फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी जो हमने डिस्कवर या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स में हमने कौन कौन से किया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बट इफ़ ऑल एटम्स हैव सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट इफ़ ऑल एटम्स हैव सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स, then why the atoms of one elements different from the atoms of another elements। हालांकि जो एक एटम है, सिंपली मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स है x और दूसरा क्या है y, x भी कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। y में भी क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये दोनों में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मगर आपस में डिफरेंस क्यों है, किस वजह से आप लोगों में आपस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंस है। तो इसलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये किस बेस पे डिफरेंस है, ये बेस पर डिफरेंस है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेस पे ये क्या आपस में डिफरेंस है। जस्ट एग्जांपल, how does an atoms of carbon is different from the atoms of the nitrogen। मीन्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कार्बन्स और नाइट्रोजन लिया हुआ है, मैंने एक्स एंड वाई लिया था। बिकॉज द ऑल एटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दे कंटेंट्स, और नो टू एलिमेंट्स हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स एक एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेवर बिकम सेम, कभी भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सेम है, कुछ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा किस मेथड में, मगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी सेम नहीं होगा। तो मीन्स न्यूक्लियस नंबर्स, जो प्रोटॉन्स नंबर है, वो कभी भी एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट से सेम नहीं होगा, इसलिए एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑन द बेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हुआ एटॉमिक मास, वो किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जब किसी भी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट बाय Z, उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Atomic number of elements is represented by the Z. The elements are identified by their atomic number. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस बेस पे डिफरेंस था, on the basis of its atomic number. Different elements have a different atomic number because different number of protons. एक दूसरे में किस बेस पे डिफरेंट है, different elements have different atomic number because different number of protons. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंस है, किस वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। In neutral atoms, number of protons are equal to the number of electrons, so the atomic number also indicate total number of electrons outside the nucleus। यहाँ पे बात हो रहा है न्यूट्रल एटम का। अब इसमें न्यूट्रल एटम किसे बोलते हैं, न्यूट्रल एटम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, से उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम्स बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम में, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होता है। अब इसमें एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक स्ट्रक्चर बना के।
सिंपली ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है और इसके बाद ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद इसमें 7 हैं, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होता है? 7 होता है। तो मीन्स न्यूट्रल एटम है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6, it means that each carbon atom has 6 proton and 6 electrons in it। 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय दी Z किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों आपस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, इसका प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे मैं एक समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एटम है, एटम्स है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 10 है, तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 से ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 10 है। अब Z इज इक्वल टू किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये एक बात समझ में आ गई, तो Z जो है किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिख सकते हो और Z को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो। कब? जब न्यूट्रल एटम्स की बात हो। और उसके बाद एटॉमिक नंबर Z इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड in the chemical symbols C6, some other examples are given below। अब यहाँ पे इसके क्या समझा रहा है कि कोई भी एलिमेंट्स हो हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर हम कहाँ पर लिखते हैं? उसका बॉटम एंड लेफ्ट साइड पे। अगर हमारे पास एलिमेंट्स X है, जिससे मैं बोला उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है, तो अभी इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा? ये होगा, और इसका बॉटम यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? ये 10 जो रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा? इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, अगर कार्बन्स की बात करें तो कार्बन्स किस तरह? कार्बन 6 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इस मेथड में हम इसको जस्ट एज लिखते हैं। यार आप इसको फ्रंट पे भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, मगर ये जो बॉटम साइड पे लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, मगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ पे होता है? ये इस साइड पे होते हैं एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे इस साइड पे लिखा हुआ, मैं बोला ये किस साइड पे होते हैं? इस साइड पे होते हैं, न कि फ्रंट साइड पे होते हैं। लेफ्ट साइड और बॉटम पे होते हैं। आपको इस मेथड में लिखना है, मगर ये बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये हमारा सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड है। ठीक है, और अगर ये सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे सोडियम पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 इस मेथड में लिखा हुआ होता है। अब उसके बाद बात करेंगे मास नंबर का। तो मास नंबर किसे बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो हम किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर रिप्रेजेंट बाय ए। मास नंबर किससे है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब ये बात हमें समझ में आ गई कि ए जो है क्या है? मास नंबर है। मास नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया? दोनों को सम को क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर ही बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किसे? Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मीन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब मास नंबर रिप्रेजेंट बाय ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N। Z एटॉमिक नंबर है, N क्या है? हमारा
न्यूट्रॉन्स नंबर है। अब अगर हमारे से मास दिया हुआ है, z पूछ रहा हो, तो z निकालने का तरीका क्या है, z इज इक्वल टू a माइनस n। और उसके बाद अगर हमारे को क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू a माइनस z। इस मेथड में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों को उसको सॉल्व करके मुझे यहाँ पे बता देना। अगर मेरे पास कोई एटम है x, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, अभी 10 हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 10 हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा, डायरेक्टली आप बताएंगे सर इसका मास नंबर A इज इक्वल टू Z प्लस N, Z इज इक्वल टू 10, N इज इक्वल टू 10, तो टोटल कितना होगा 20, तो मास नंबर इसका क्या होगा सर, इसका मास नंबर 20। ठीक है, और फर्दर ये जो एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें समझने के लिए, ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो साइड पे दिया हुआ है ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ये नंबर कार्बन से एटम से, कार्बन यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये क्या होता है, इसका एटॉमिक मास। अगर x एलिमेंट्स दिया हुआ है तो z उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये मैं सॉल्व करके आप लोगों को समझाऊंगा। आप फर्दर उसको जो भी एक्सरसाइज में वो खुद सॉल्व करना, टेस्ट योर सेल्फ, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम्स व्हिच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या है, सेम है, तो आप क्या z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8। ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ क्लोरीन्स विच हैज़ 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, A इज इक्वल टू Z कितना है 17 और न्यूट्रॉन्स 18, तो कितना बनेगा 835 आंसर, ये कितना होगा इसका 35। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट। अभी ये आप लोगों को इसका याद करना होगा, किस मेथड में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होता है 27, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 58 होता है आई थिंक, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है 58। और अब इसमें आप सिंपली क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 27 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 27 ही होंगे, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A कितना है 58 माइनस 27, 8 से 7 1, 5 से 2 3, तो मीन्स 31 इसके क्या होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे। ये हो गया। डू यू नो एनी एलिमेंट्स व्हिच इज नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम्स, क्या आपके जहन में कोई ऐसा एटम्स है जिसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होती? हाँ बिल्कुल है। कौन सा है वो, हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या है 1 है, और न्यूट्रॉन्स क्या होता है इसमें 0 होता है। तो आज जो लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा समझाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।